उस रात हर घर में दिवाली मनाई जा रही थी। हर घर में दिए जलाए जा रहे थे, सिवाय एक घर को छोड़ के। और हर घर में लक्ष्मी जी आई थी, बट उस घर में उस दिन लक्ष्मी नहीं, वो कोई और आया था। वेलकम गाइस, मैं लेके आया एक नई स्टोरी, हॉरर स्टोरी, जो कि एक रियल बेस्ड स्टोरी है। और ये बेसिकली ये दिवाली के दिन ये स्टोरी मेरे दोस्त के साथ हुई थी। तो उसने मुझे ये चीज़ बताई और उसी के आधारित के ऊपर मैं ये स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ आप लोग को। तो आज से लगभग 2 से 3 साल पहले की बात है, 2021 की बात है। उस समय दिवाली आई थी और भाई दिवाली के टाइम बच्चों के अंदर बहुत अलग टाइप का क्रेज़ होता है कि दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, पटाखे लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अनलिमिटेड सा मतलब कि क्रेज़ रहता है। ऐसा ही क्रेज़ था हमारी कॉलोनी में, जो कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे सब उस दिन उस समय पटाखे की मतलब शॉपिंग कर रहे थे भाई। जहाँ जिसको जैसे मिल रहा था, अलग अलग टाइप का हर बच्चा पटाखा खरीद रहा था। अब उस रात क्या हुई कि एक घर था हमारी कॉलोनी में ही, जो कि कभी खुलता नहीं था, हमेशा बंद रहता था। तो भाई अब होता है ना, बच्चे शरारती होते हैं कि यार पटाखा जलाएंगे तो उस घर के साइड फेंक देंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि बाकी घर साइड फेंकेंगे तो भाई सब सब हर एक घर सजा हुआ था। उस दिन छोटी दिवाली थी और हर एक घर सजा हुआ था, सिवाय उस घर को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर लोग कूड़ा फेंकते थे और वो घर कभी खुलता ही नहीं था। तो क्या हुआ कि 5-10 लड़के थे और मैं था उस दिन, लेकिन मैं उस दिन दिवाली नहीं मना रहा था, मैं अपने घर के अंदर किसी काम से था। तो मेरे दोस्त सब थे, वो सब गए सेलिब्रेट करने, पटाखे वगैरह जला रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि पटाखे जलाकर उस घर के साइड फेंकना शुरू किया। क्योंकि उन्हें लगा कि यार ये तो सही है यार, इधर उधर फेंकने से बढ़िया है कि उसके अंदर फेंको, सही है, ख़राब भी नहीं होगा और थोड़ा सा खेल भी पाएंगे। क्योंकि उस साइड थोड़ा सा जगह छोड़ा हुआ था, ज़मीन थोड़ा सा छूटा हुआ था और वहाँ पे सब लोग फेंक रहा था। तो इन्होंने भी सोचा कि चलो यार यहीं फेंकेंगे, सबसे बढ़िया है, एटलीस्ट रोड पे तो नहीं जाएगा, किसी के घर में तो नहीं जाएगा। तो सभी बच्चे पटाखे जला के खेल रहे थे। तो अभी अचानक से 1 घंटे बाद एक छोटा सा लड़का आया। उसने क्या दिमाग लगाया कि एक दिया उठा के लाया अपने घर से, और उस दिए पे के अंदर तेल और बत्ती थी। उसने उसके चौखट पे रखा और पटाखे जलाने जो ही गया, भाई जैसे ही वो उस पटाखे को जलाने के लिए गया, वो दिया बुझ गई। सबने सोचा यार कॉमन सी बात है, हवा चल रही है, बुझ गई। उसने माचिस से जलाया, अगेन बुझ गई। फिर जलाया माचिस से, अगेन बुझ गई। फिर उसने उसे रोड पे रखा, नहीं बुझी। अब क्या है कि वो लड़का कुछ ज़्यादा छोटा था, उसको कुछ समझ नहीं आया। तो उसने कहा कि भाड़ में जाए, ऐसे कैसे नहीं जल रहा। वो गया, थोड़ा सा और घी लेके आया और तेल के अंदर घी डाल के और उसने जला दिया और वाकई जलने लग गया। जलने के बाद जब उसने पटाखा फेंका ना उसके अंदर में, भाई एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई चिल्ला रहा हो दर्द से, मतलब दर्द से कोई चिल्ला रहा हो इस टाइप में। अब ये आवाज़ ना केवल छोटे बच्चे को, वहाँ पे जितने भी बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे, अंकल वगैरह सेलिब्रेट कर रहे थे, दिवाली पटाखे जला रहे, सबको सुनाई दिया। और सब वो आवाज़ ही ऐसी थी कि सबके सब सहम से गए। मतलब उन सभी को ऐसा लगा ये क्या हो गया, ये कैसी आवाज़ है, ना किसी जानवर की ना किसी इंसान की, आखिर ये आवाज़ कैसी है। अब अंकल लोगों ने सबसे पहले तो उस लड़के को हटाया और कहा कि यार कैसी आवाज़ आई। सब लोग झाँकने लगे कि कोई है तो नहीं। और फुल्ली अंधेरा था मेरे भाई, मतलब आप समझ लो कि चारों तरफ उजाला है, पर उस घर के अंदर ना उजाला जा ही नहीं पा रहा था। अब जो भी रीज़न है, उसका घर ऐसा बना हुआ था कि उजाला जा ही नहीं पा रहा था। मैंने भी देख रखा है। तो क्या हुआ कि अब भाई बहुत सारे लोग बाहर थे, तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी जग गई कि क्या हुआ क्या हुआ। तो बहुत सारे लोग आए, ऑलमोस्ट 15 से 20 लोग आ गए। सबने टॉर्च जलाया और देखा तो कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा। तो मेरा दोस्त को चुल मची रहती है, ये लेज़र लाइट ले आया और इसने कहा कि आपकी टॉर्च से ज़्यादा अंदर तक रोशनी नहीं जा रही होगी। वो खिड़की है ना, रूम बना हुआ था अंदर, तो उसके अंदर छोटी सी होल है, उसके अंदर उजाला मुझे दिखाई देगा जब मैं ये लेज़र लाइट जलाऊंगा। अब सब क्या टॉर्च से देख रहे थे कि क्या हुआ, कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं है ना। उसने क्या हुआ कि लेज़र लाइट से उसने जला के जिससे ही खिड़की के होल में किया, उसको एक परछाई दिखी। क्योंकि वो रेड लाइट दीवार पे थी ही नहीं, वो एक परछाई थी और वो एक लड़की की परछाई थी। ये देखते ही वो डर गया और जैसे ही वो बताने के लिए लोगों को गया, वो बोल ही नहीं पा रहा भाई। वो बोल ही नहीं पा रहा है, क्या हुआ, मतलब सब शॉक्ड हो गए, क्या हुआ, बता, क्लियर बता, क्लियर बता। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, बस इशारा कर रहा है, बस इशारा कर रहा है। अब किसी को समझ नहीं आया कि इशारा क्या कर रहा है, हम लोग तो वही काम करें, इससे क्या हुआ। सब डर गए भाई। सब डर जाने के बाद इसको थोड़ा पानी वानी पिलाया, इसके रूम में छोड़ दिया। तब उस रात जो भी हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। मैं ऑलमोस्ट रात के 11 बजे के बाद आया और मिठाई देने के लिए मैं गया, जस्ट गया था सोन पापड़ी। तो मैं सोन पापड़ी उसे देने गया तो मैंने देखा कि उसको फीवर आ चुका है, बीमार पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग उसे घेरे हुए हैं। मैंने कहा कि
क्या हुआ, इसे क्या हुआ, पटाखा वगैरह जल गया होगा क्या, हाथ वगैरह। पता चला नहीं, इसे फीवर आ गया है। और वो मुझे देख के ऐसे कह रहा है कि मतलब इशारा कर रहा है बार बार। मैं तो क्या इशारा कर रहा है, पागल है क्या। मैं मजाक में ले रहा था भाई, मेरा दोस्त था बचपन से। देन आई रियलाइज़ कि यार ये काँप क्यों रहा है। भाई मेरी फटती है भाई इन सब चीज़ों से। जब लोगों ने मुझे सुनाना स्टार्ट किया ना कि उस घर में, उस रूम में, वो अंधेरा ही जगह पे, एक तो मेरी पहली फटती है भाई इन सब चीज़ों से। और ये सारे ने बताना सब शुरू किया, लोगों ने बताना शुरू किया, मैं डर गया भाई। मैं वहीं बैठ गया, मैं कह रहा हो खड़ा हो बैठ। भाई उसे बहुत फीवर है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा सही से। उसके बाद मैंने कहा कि चलो जाएँ, तो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। मैं भाई ठीक है, मैंने मिठाई दिया और मैं वापस आ गया रात में कि चलो ठीक है, ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि मैं खुद डरता हूँ। तो मैं खुद अपने घर में आ गया, शांति से खा पी के सो गया। अगली सुबह जब वो ठीक होता है तो उसके बाद वो आता है मेरे घर पे और बताता क्या है कि यार ऐसे ऐसी ऐसी बात है, मैं जब रात में मुझे फ़ीवर आया तो सबने मुझे दवा देकर सुला दिया। बट जब मेरे रूम में मेरी जब आँखें खुली तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिवाली के पटाखे जलते हुए दिख रहे हैं मेरे रूम के अंदर, दिए जलते हुए दिख रहे हैं। मैंने कहा भाई फ़ीवर होगा तो इस वजह से दिख रहा होगा। कह रहा है नहीं मेरे भाई, फ़ीवर की वजह से नहीं दिख रहा था मुझे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा था। मैंने कहा सपना देखा होगा यार, इतना मत सोच। तो उसने कहा मैं तुझे एक बात बताता हूँ, यकीन करेगा पर तू किसी को बताएगा नहीं। मैंने कहा ऑफ कोर्स बता। किसी को नहीं बताऊंगा पर मैं बताऊंगा भाई, क्योंकि ज़रूरी है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि जब मैं सो गया तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ रोने की आवाज़ थी और चिल्लाने की आवाज़ थी बहुत ज़्यादा। मैं डर के मारे बैठ गया, और मैं डर के बैठा तो मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे रूम पे पटाखे जल रहे हैं, दिया जला हुआ है। और अचानक से वो दिया बुझने लग गया, पटाखे बुझने लग गए, मेरा रूम काला काला दिखने लग गया, जैसे जल गया हो। भाई मैं उस टाइम डर गया। मेरी दोस्त ये बात बता रहा था कि मैं उस टाइम डर गया यार। और मैं इतना डर गया था कि मैं चाहता था कि मैं दौड़ के अपने रूम से बाहर जाके मम्मी के रूम में चला जाऊँ, पापा के रूम में चला जाऊँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं चल ही नहीं पा रहा था, मैं बोल ही नहीं पा रहा था, मैं चिल्ला ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मैं बन चुका हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। और अचानक से मुझे फ़ील होता है कि मेरे पीछे कोई है। और पर भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ। मैं एक बार को चाह भी रहा था कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ, पर मैं देख नहीं पा रहा था। तभी अचानक से मेरे सामने एक थोड़ी अंधेरे में बिल्कुल धुंधली सी एक रोशनी दिखती है, उसमें से एक लड़की दिखती है मुझे, अंधेरे में बिल्कुल। बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और ब्लैक कलर की उसकी बॉडी थी, और थोड़ी जली जली थी। भाई मैं इतना डर गया कि मैं उस टाइम बेहोश हो गया था। और मुझे जब नींद आई तो सुबह हो चुकी थी, और किसी को मैं बता ही नहीं पाया, ना कोई जान पाया। मैं सोचा ये बात मैं तुझे बताता हूँ, और ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा कि अच्छा रुक, मैं मम्मी से बात करता हूँ। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसे कह रहा है। मम्मी कह रही कि तुझे पता नहीं है उस घर में क्या हुआ था। मैंने कहा उस घर में क्या हुआ था। वो घर तो उस टाइम मतलब पहले से बना हुआ था, पर हम लोग जब आए थे तब तो पहले से कुछ हुआ नहीं। जब तक हम लोगों ने नए नए शिफ्ट हुए थे तब तो वो घर ठीक ठाक ही लग रहा था। अब जाके कूड़ा फेंकना स्टार्ट किया तो वो ख़राब हो गया। मम्मी ने कहा नहीं, अपनी दादी से पूछ। तो मैंने कहा दादी क्या कह रही है मम्मी। दादी कहती हैं कि बेटा हम लोग जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उससे पहले हम लोग जब यहाँ ज़मीन लेने आए थे इस जगह कॉलोनी में, तो वो घर उस टाइम भी ऐसे ही बना हुआ था। और हमने पूछा कि उसका क्या रेट है, तो उसका कोई बेचने वाला ही नहीं था। उसके ओनर का नाम ही नहीं पता था किसी को। कुछ लोग कह रहे थे कि इस घर में मतलब कि कोई जल के मर गया था, सिलेंडर फट गया था, दिवाली के दिन ही सिलेंडर फट गया था। कोई फैमिली, एक फैमिली रहती थी जिसमें कि उसके बच्चे, उसके वाइफ और उसके हस्बैंड रहते थे। तो क्या हुआ कि बच्चे और हस्बैंड तो बाहर दिवाली पे पटाखे जला रहे थे, और उस दिन खाना और वगैरह सब उसकी वाइफ बना रही थी। तो उसी दौरान गैस फट गया और वो जल के मर गई दिवाली के दिन ही। उसके बाद उसकी फैमिली तुरंत अगले दिन ही, कुछ दिनों बाद ही छोड़ के ये एरिया चली गई और फिर कभी आई नहीं। भाई ये सुनते ही मैं तो डर ही रहा हूँ, मेरा दोस्त की तो भाई इसकी हवा टाइट हो गई है। सच में मुझे लग रहा था वापस बेहोश हो जाएगा, इसकी आंखें देखने पे रेड रेड हो गई। सब लोग डर गया कि ये हो क्या गया। तो मतलब उसके बाद हमने इसको डॉक्टर को दिखाया और थोड़ा बड़ा मतलब ताबीज़ वगैरह पहनाया, हम लोग जो मानते हैं जिस चीज़ को। उसके बाद ये ठीक हो गया। बट उसके बाद 2021 की बात है, 2025 की बात है मतलब। आज के बाद कभी इसने दिवाली में पटाखे उस साइड तो जलाए नहीं। यहाँ तक कि उस कॉलोनी में ही नहीं जलाया, मैं सच बता रहा हूँ। हम लोगों ने छत पे जलाया पर उस कॉलोनी में नहीं जलाया, और आज तक कोई भी नहीं जलाता भाई मेरे भाई। ये सबको पता चल गया, किसी ने भी नहीं जलाया। उस घर के साइड पटाखे की बात करेंगे, कॉलोनी में हम लोग नहीं फेंकते हैं पटाखे। छत पे सेलिब्रेट करते हैं, उस घर से 500 मीटर की दूरी पे हम लोग पटाखे जलाते हैं। इतना खौफ हो चुका है उस घर का।
तो मैं बस इस कहानी से यही बताना चाहूँगा कि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता है, कुछ भी करते हैं और एक्चुअल में नहीं पता होता है, कहीं भी पटाखे जला देते हैं। तो उन्हें नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि देखो, अब मानो ना मानो, इस दुनिया में वाकई एक अलग सुपर पावर एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप, अब दिवाली आ ही रहा है, इस साल दिवाली आने वाला है, तो आप लोग भी कहीं पटाखे जलाएं तो कहीं सुनसान जगह पे बिल्कुल ना जलाएं, जहाँ के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो या कुछ पता ना हो, क्योंकि भाई वो कैसी जगह है कैसी नहीं है आप लोग को नहीं पता है। हो सकता है कि वो गलत जगह भी हो। तो दिवाली मनाओ यार, सेफ्टी के साथ मनाओ और सेलिब्रेट करो खूब। मैं तो कह रहा हूँ भाई, दिवाली धूमधाम मनाओ। अगर कोई को बोलता है ना पॉल्यूशन के ऊपर, तो उसे एक चमाचा धर के उसके ऊपर पटाखे फोड़ो, क्योंकि भाई इतना यूज चल रहा है वाकई देश में, तो पॉल्यूशन नहीं फैल रहा है। और दिवाली में कोई कह देगा कि पॉल्यूशन फैल रहा है दो चार पटाखे से, तो बिल्कुल गलत बात है। फुल्ली इंजॉय करो, पटाखे जलाओ, और मैं भी जलाने वाला हूँ। बस इस कॉलोनी में नहीं, हम लोग छत पे जलाएंगे या किसी अपने दूसरे दोस्तों के कॉलोनी में या फिर एरिया में जाकर जलाएंगे। बाकी विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली मेरे दोस्तों। आप लोग भी एक दिवाली सेलिब्रेट करो, अच्छे से मनाओ यार। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और एक ऐसी रोमांचक स्टोरी में एक और लेके आऊँगा। अपने दोस्तों वगैरह से मैं पूछता रहता हूँ, तो मैं रियल इंसिडेंट ही बताना शेयर मुझे पसंद आता है। आप लोगों को लगता होगा कि ये स्टोरी कैसे बता रहा है, अच्छे से बता भी नहीं रहा है, अच्छे से लग भी नहीं रहा है, स्टोरी भी कुछ खास नहीं है। तो मैं भाई, सेटअप वगैरह भी सही से नहीं है, और मैं मोबाइल से ही कर रहा हूँ, मोबाइल में मेरी स्टोरेज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सही से नहीं बता पा रहा हूँ। और साथ ही एडिटिंग वगैरह भी मैं सीख रहा हूँ। और मेरे भाई, रियल स्टोरी ऐसी ही होती है, वो फिल्मों वाली स्टोरी नहीं होती है।